इमाम अल जवाद पर खुलाफा की नज़र। उस दौर में मामून रशीद खलीफा था, तो मामून ने इमाम अल जवाद और इमाम तकी को अपनी बेटी दी। कुछ बात समझ में आ रही है? उम्मे फजल का निकाह इनके साथ कर दिया। अब जरा मेरी एक बात सुनते जाइए। बनु उमैया मुकम्मल तौर पर औलाद फातिमा के खिलाफ, उन्होंने एंड तक इनके साथ दुश्मनी निभाई। लेकिन जब बनु अब्बास आए तो उन्होंने कहा कि बनु उमैया से मिस्टेक हो गई है सियासी। बनु फातिमा से, औलाद फातिमा से दुश्मनी की बिना पर लोग बनु उमैया के दुश्मन हो गए। तो बनु अब्बास ने क्या किया कि उन्होंने अपने हर खलीफा ने अपने दौर के अंदर किसी ना किसी सैयदजादे को अपने साथ रखा। वो सैयदजादे को जो साथ रखा जाता था उससे लोगों के मुंह मुड़े रहते थे कि भाई ये औलाद फातिमा को मानते हैं, तो वो किसी ना किसी बच्चे को पकड़ लेते थे। लेकिन वो जो सामने रखते थे, पीछे जो बच्चा उठता था उसको वो कत्ल भी कर देते थे। ये नहीं है कि बनु अब्बास ने औलाद फातिमा को मारा नहीं है, बहुत से मारे हैं। सामने वो एक के साथ दोस्ती निभाते थे। ये तरीकाकार फिर आगे भी चलता रहा। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि कोई भी छोटे लेवल का आदमी जब बादशाह बना है तो उसने या तो बनु अब्बास में से किसी को पकड़ लिया या औलाद फातिमा से किसी ना किसी को अपने साथ जरूर रखा। मेरी बात आप समझ रहे? साथ जरूर रखा। और यही सिलसिला फिर मंगोलों में दाखिल हुआ। मंगोलों के जरिए से फिर वो वहां से चलता हुआ हिंदुस्तान में आया। तो हिंदुस्तान के बादशाह भी जो थे वो भी किसी ना किसी तरह से किसी ना किसी सैयद को अपने साथ रखते थे या खुद उसके मुरीद बन जाते थे या किसी वली की दरगाह के ऊपर हाजिरी जरूर देते थे। बात को समझ में आ रही है आपको? तो ये तकरीबन एक मिसाल वहीं से ली गई थी। तो मामून ने क्या किया कि मामून ने, इमाम अल जवाद ने इसका पूरा दौर देखा है मामून का। इसका इंतकाल 218 हिजरी में हुआ है और इमाम का 220 हिजरी में हुआ। 2 साल का फर्क है ना। ये जो मामून था इसने पहले इल्म हासिल किया, जो अरबी जैसे हासिल करते, इल्म सारा पढ़ा। उसके बाद ये फलसफे की तरफ इसका रुझान हो गया। ये फलसफे ने आकर इस्लाम के अंदर जब फलसफा दाखिल हुआ है, इसने आकर लड़ाइयां करवाई। फलसफा इसने पढ़ा। अब जब इसने फलसफा पढ़ा तो ये एकदम से पटड़ी से उतर गया। पटड़ी से जब उतरा तो अब वो सारे जो फलसफा यूज करने वाले थे कि जिन्होंने लोगों को बिदत पे लगा दिया, हालांकि खुद उन्होंने नई चीजें सारी इजाद कर दी थी, उनमें से एक ये मोताजिला थे। घुस गए, क्या लगे कुरान मखलूक है। अब ये बिदत नहीं, बिदत है, पक्का करवा दिया कुरान मखलूक है। तो मामून भी जो है ना वो इसके ऊपर भी कब्जा हो गया। तो इसहाक बिन इब्राहिम को बगदाद में काजी उल कुज़ात मुकर्रर किया और तमाम इख्तियारात दे दिए। जो मौलवी, आलिम, मुहद्दिस, मुफक्किर इस बात का इनकार करे कि कुरान मखलूक नहीं है, उड़ा दो, जितनी मर्जी सजाएं दो। कुछ चंद ही होंगे, 1-2 ही होंगे जो रुके होंगे। उनमें से एक हजरत इमाम अहमद बिन हंबल है। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, आपको शदीद सजाएं दी गई। इतने कोड़े मारे जाते, मैं बयान कर चुका हूं डिटेल इनके वाक्य के अंदर, आप सुन सकते हैं। इतने कोड़े मारे जाते, आप बेहोश हो जाते, जेल में डाल दिया जाता, निकाल के फिर कोड़े मारे जाते। तो अब्बासी खलीफा मामून कहा करता था, मुआविया अमर बिन अलास की वजह से, अब्दुल मलिक हज्जाज बिन यूसुफ की वजह से मशहूर हुआ, लेकिन मैं अपनी कोशिशों की वजह से मशहूर हुआ हूं। तो इमाम अल जवाद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इसका सारा दौर देखा है और मोतसिम बिल्ला जो इसके बाद इसका बेटा जो खलीफा बना था उसका 2 साल देखे। इमाम अल जवाद के साथ तारीख इब्न खलदून में है कि खलीफा मामून ने मोहम्मद बिन अली रिदा मिलने जब आए, मुलाकात हुई तो मामून ने खिलत दी और अपनी बेटी उम्मे फजल का निकाह कर दिया। निकाह के 13वें बरस में खलवत सहिया करा दी। उसके बाद इमाम जो हैं वो मामून की बेटी को लेकर मदीना वापस चले गए। बहुत कम उम्र में, इमामिया का यह कहना है कि इनको बहुत कम उम्र में इमामत मिल गई। हमारे नज़दीक विलायत जो है, जैसे इल्म लदुनी, बहुत से वली हैं जो कम उम्र में विलायत का ऐलान कर देते, जैसे अब्दुल कादर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत से औलिया के नाम है। तो इमाम जो हैं अल्लाह ताला ने विलायत छोटी उम्र में ही इल्म भी अता फरमा दी, हर शय अता फरमा दी। आप वापस मदीने, तो जब मदीने जा रहे थे तो कूफा रुके, शादी के बाद मदीना जब जा रहे थे रुखसती हुई तो आप कूफा में रुके, नमाज का वक्त हो गया, नमाज पढ़ी। हम तो खैर शादी के दिन सारी चीज़ें भूल जाते हैं ना, तो इमाम शादी के दिन भी अपनी जोजा को लेके जा रहे हैं लेकिन भूले नहीं है। नमाज का टाइम हुआ, कूफा में रुके, नमाज जब पढ़ने लगे तो नमाज से पहले वजू भी होता है। वजू करने के लिए एक दरख्त के नीचे बैठे। वो दरख्त जानते हो किसका था? बेरी का, सिदरा का, बेरी का दरख्त था लेकिन सूखा पड़ा। आपने वजू फरमाया, वजू पूरा किया, नमाज आपने अदा की। नमाज पढ़ने के बाद आप वहां से तशरीफ ले गए, चले गए, मदीना चले गए।
जिस दरख्त के नीचे आपने वुजू किया था मगरिब की नमाज के लिए, उस बेरी के दरख्त को अल्लाह ताला ने हराम फरमा दिया और उसके ऊपर बेर लगे करते थे, लेकिन वो बेर इतने मीठे होते थे और एक खासियत उसके अंदर यह कि उस बेर में गुठली नहीं होती थी। अब आपको हो गई है, कुछ लोग करामत सुनते हैं तो इनकार कर देते हैं, लेकिन अपनी किताबों को सुनते हैं या दूसरी को फिर इनकार नहीं करते। भाई अल्लाह के बंदो, तुम्हारे पास कुरान मजीद में एक वलिया की करामत मौजूद है, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम। क्या अल्लाह फरमाता है, जाओ जाके डुंड को हिलाओ। ये तो चलो फिर बेरी का दरख्त था, बेरी का दरख्त सूख जाए तो उसके हरे होने के चांसेस हैं। मेरी बात समझते हैं ना? तो कुरान मजीद में जो करामत बयान की जा रही है, क्योंकि वो नबिया नहीं है कि उसको मौजज़ा कहा जाए, करामत है, वलिया है कि डुंड को हिलाओ। खुजी अली के बिजिज़िन नखलती तो साकित अली की रोताबन जनिया। तो आपको पता है खजूर का डुंड जो होता है ना, उसका जब ऊपर से काट दिया जाए तो वो बंदे की तरह का होता है, फिर दोबारा उगता नहीं है। तो आपने सिर्फ हाथ लगाया, वो पहले हरा हुआ, हरा होने के बाद खजूरें लगी, पकी और खुद बुद गिरी। तो हाथ लगाया है। तो इमाम अल जवाद और तकी ये रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये वुजू फरमा रहे हैं, और वुजू का पानी पहले जिस्म को मस होगा, उसके बाद जिस्म से निकलेगा और फिर नीचे जाएगा। वो बाबरकत पानी जब उस दरख्त की जड़ों में गया तो अल्लाह ताला ने उसको एक अच्छा फल अता फरमा दिया। बेर तो लग ही गए, लेकिन इमाम के वुजू की बरकत की वजह से बेर मीठे होते और उसमें गुठली नहीं होती। ये इमाम के वुजू की बरकत है। अल्लाहु अकबर जल्ल शानो। तो इमाम अल